नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से हम आपका तारुफ करवाएंगे जो कि लगातार 1992 से लेकर के जो अब तक जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में अपना दमखम और अपने काम के हुनर को बखूबी जो है वो धरातल पर लागू कर चुके हैं। 1992 के बैच में RAS और फिर 2010 में IAS की पोस्ट पर लगातार सफ़र जो है वो जारी है। राजस्थान के जयपुर से लेकर के अलवर से लेकर के भरतपुर, बीकानेर और तमाम अलग अलग ज़िलों में जो है वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ तक कि JDA में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। साथ ही पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में भी जो है ये अपनी बखूबी डायरेक्टर के पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हाल ही में उनका जो है वो बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर के रूप में एक नई जिम्मेदारी मिली है। सीधा उनका रुख करेंगे। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, 1992 से लेकर के अब तक का आपका काफ़ी प्रशासनिक सफ़र लंबा रहा है। सर, क्या उतार चढ़ाव आए, किस तरीके से आपने उतार चढ़ावों को बखूबी बड़े प्यार से उनको सॉल्व किया है और जिस ज़िले में जाते हैं और कहा जाता है कि आप वहाँ के ज़िले की दिशा और दशा दोनों बदलते हैं? देखिए, मेरा जो प्रारंभिक जीवन है ग्रामीण परिवेश में रहा है। मैं जयपुर ज़िले के बस्सी तहसील में जटवाड़ा गांव का रहने वाला हूं। मिडिल स्कूल तक मैंने गांव में अध्ययन किया है। उसके पश्चात मैंने जयपुर में अध्ययन किया है। 1992 में मेरा RAS में सिलेक्शन हुआ। मैंने RAS को टॉप किया। उसके बाद में विभिन्न पदों पे मैंने RAS में काम किया। ADM सिटी अलवर रहा हूँ, ADM सिटी बीकानेर रहा हूँ और उसके बाद में मैं सेक्रेटरीट में रहा हूँ, UDH में जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, DOP में डिप्टी सेक्रेटरी रहा हूँ, JD में मैंने काम किया है और अभी 3 साल पहले मेरा IAS में पदोन्नति हुई। उसके अंतर्गत मैंने डायरेक्टर आर्कियोलॉजी में 2 साल काम किया। अभी कलेक्टर प्रतापगढ़ के रूप में 7 महीने काम किया और उसके बाद में यहाँ पे बांसवाड़ा में एज ए कलेक्टर में पदस्थापित हूँ। सर, जहाँ जाते हैं वहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं, तो सर ये जो बड़ी सोच और बड़ा जो है वो किस तरीके से आप लेकर के चलते हैं? देखिए, हर एक आदमी का एक मकसद होता है। जब मेरा RAS में सिलेक्शन हुआ था और मुझे एक प्रश्न पूछा गया था कि आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, और उस प्रश्न का मेरा सटीक जवाब था कि मैं लोगों के दुख दर्द को दूर करना चाहता हूँ, समाज की वास्तव में सेवा करना चाहता हूँ, गरीब तबके का उत्थान करना चाहता हूँ और वही मेरा ध्येय है। मैं नौकरी को नौकरी के रूप में नहीं लेके एक मिशन के रूप में लेता हूँ कि ईश्वर ने जो मुझे मौका दिया है और उस अवसर को मैं लोगों की भलाई में किस तरह अधिक से अधिक काम में ले सकूँ, उनका कैसे भला कर सकूँ, उसी रूप में मैं अपनी ज़िंदगी को अब प्रतिदिन जीता हूँ। सर, आपकी ख़ास बात ये रही है कि 1992 से लेकर के अब तक जो है वो आप जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले गांधी जी को साथ लेकर के चलते हैं, तो सर ये लॉजिक क्या है? देखिए, उससे एक प्रेरणा मिलती है। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए दे दिया और बड़ी निस्वार्थ भाव से दे दिया। आप देखिए उनके चाल चलन में, आचरण में कितनी सादगी है, कितनी प्रेरणा मिलती है उस व्यक्तित्व को देखते हुए कि एक जो कपड़े भी हैं वो भी एक लंगोट उनके पास है और फिर भी बड़े संतुष्ट है और पूरे विश्व को उन्होंने जीत लिया सत्य, अहिंसा और उसके मार्ग से। तो एक प्रेरणादायक चीज़ है। सर, बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थितियां भी आप बिल्कुल बखूबी जानते हैं क्योंकि प्रतापगढ़ बिल्कुल को काफ़ी एक बड़ा नया आयाम स्थापित हो सकता है। उसके लिए लेकर के सर क्या विशेष रणनीति रहेगी? देखिए, पर्यटन की बांसवाड़ा में काफ़ी गुंजाइश है और इसको बढ़ावा देने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन मिलकर कार्य करेंगे। पिछले दिनों टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनका अध्ययन किया है, उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। आने वाले समय में वहाँ पे कुछ काम होते हुए दिखेंगे और जिला प्रशासन उनके साथ मिलकर निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। सर, बांसवाड़ा का एक सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि माही एक अथाह जल राशि से लबरेज है, लेकिन अगर मैं दानपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के किसानों को यहाँ का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए सर आप एक क्या बड़ी पहल करेंगे ताकि यहाँ के किसानों के चेहरे पर खुशी आए और ये कम से कम बड़े पैमाने पर फसल को ले सकें? देखिए, निश्चित रूप से माही परियोजना है इस ज़िले के लिए वरदान है और जो क्षेत्र इनसे वंचित है वहाँ भी इस पानी को पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उस विभाग के जो मंत्री महोदय हैं वो भी इस ज़िले से बिलोंग करते हैं, उनके दिमाग में भी ये योजनाएं हैं और निश्चित रूप से वो इसके लिए उचित निर्णय लेंगे, उचित योजना बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे।
जिला प्रशासन निश्चित रूप से उस कार्य में पूरा सहयोग करेगा, पूरी प्राथमिकता से उस कार्य को पूरा करेगा। सर आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि सर जैसे कि अगर मैं कुशलगढ़ क्षेत्र की बात करूं तो कुशलगढ़ क्षेत्र में हाल फिलहाल में स्थितियां ये बनी हुई है कि लोग जो हैं वो नदी नालों में गंदा पानी खोद करके और उस गंदे पानी को पी रहे हैं। तो सर ऐसी परिस्थिति में क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो है 45 अबव जा रहा है, सर कैसे राहत दे पाएंगे? एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बिल्कुल, उस समस्या का भी हम अध्ययन करके पीएचडी के साथ मीटिंग करके उस समस्या को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। ये समस्या विशेषतः गर्मी में ही पैदा होती है, तो इमीडिएटली तो हमारे पास जो संसाधन है वो टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाना रहेगा और आने वाले समय में जो जल जीवन मिशन है उसके द्वारा जो घर घर हम नल पहुंचाएंगे उससे समस्या का अस्थायी समाधान हो सकेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ में जो लगातार 1992 से जो दिशा और दशा दोनों बदलने का जो जिम्मा उठाए हुए चल रहे हैं, सफ़र को लगातार बढ़ाए हुए चल रहे हैं, कई ज़िंदगी में जो है वो उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने गांधी जी को एक बड़ा प्रेरणादायक मानते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एक बड़ा एहसास करवाते हुए दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया। निश्चित तौर पर बांसवाड़ा ज़िले में भी जिस तरीके से अन्य ज़िलों में एक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, तो निश्चित तौर पर बांसवाड़ा की जो धरातलीय समस्याएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नस्त नाबूद करने का प्रण करेंगे। कैमरा पर्सन दीप के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।